उत्तर प्रदेश में राशन कार्ड को लेकर अफवाहों का बाजार गर्म है, लिहाजा बड़ी तादाद में लोग अपने राशन कार्ड वापस कर रहे हैं। अब राशन कार्ड को लेकर क्यों लोगों में डर है, देखिए रविशंजन शुक्ला की ग्राउंड रिपोर्ट। ये राशन कार्ड जमा करना है। क्यों जमा करना चाहते हैं? ये करना कि हमारा गाड़ी है 4 पहिए की। हाँ जी है। माता जी एक एप्लीकेशन लिखेंगी, सेवा में जिला पूर्ति अधिकारी गाजियाबाद, मेरे घर में 4 पहिए का वाहन है, इसलिए मैं कार्ड को सरेंडर करना चाहती हूँ। ये लिख के दे दीजिए। और कितने दिनों से है माता जी आपके पास? भैया मेरे तो आदमी नौकरी करेगा 60 साल से 61 साल की तो मैं हो गई, और आदमी मेरा होगा 70 साल का। गाड़ी मेरी 20 साल पुरानी है, 25 साल पुरानी कई आ चुके हैं। तो और ये राशन कार्ड पर ये राशन कार्ड तो हमने अभी बनवाया, जब रिटायर हो गए हमारी इनकम न रही, हम तो बड़े जब इनकम ना हुई तो हमने राशन कार्ड बनवा लिया। राशन कार्ड हो गए 2 साल बने को हो गए। लॉकडाउन लगा था शुरू का, उससे 2 महीने पहले बनवाया। ये फ्रिज भी और मोटरसाइकिल भी आया, हमारी कुछ है नहीं अभी, इनकम हमारी कुछ है नहीं, प्राइवेट नौकरी थी। अब गाड़ी थोड़ी बेचेंगे हमें आना जाना ना पड़ता बड़े बुड्ढों को। हम एक कारण के ऊपर हम अपनी गाड़ी बेचेंगे या एसी में न सोएंगे? बीमार हो गए तो कौन हमारा इलाज करवा देगा? हमें राशन कार्ड लेना छोड़ देंगे, हम अब वोट भी ना देंगे आगे किसी को। नहीं स्कीम निकाल रहे हैं, वोट के टाइम पे हाथ में जोड़ रहे हैं नेता। गाजियाबाद के राजापुर से आई सुधा शर्मा की नाराजगी 7वें आसमान पर है। गाजियाबाद के खाद्य आपूर्ति विभाग के दफ्तर में सुबह से ही राशन कार्ड वापस करने वालों का तांता लगा है। इसी कतार में हेमलता हमें मिली। उनकी बहू नौकरी करती है जो अब अलग रहती है, लेकिन कार्रवाई के डर से वो राशन कार्ड में से बहू का नाम कटवाने के बजाय राशन कार्ड को ही वापस कर देती हैं। बेटा मैं भी इसी की वजह से इनके पापा को सुनाई नहीं देता। आज 10-15 साल से वो बीमार चल रहे हैं। अच्छा। हाँ, ये लड़की है मेरी, अभी शादी नहीं हुई है। अच्छा, शादी नहीं हुई है? अभी नहीं हुई है। और क्या है आपका आमदनी का क्या जरिया है? कुछ इनके पापा करते ही नहीं आमदनी क्या, उनको सुनाई नहीं देता है कुछ। तो क्यों आप फिर वापस कर रहे हैं? अब बहू की सर्विस थी, वो अलग हो गई है तो करवाना था उनका खाली कैंसिल। अब किसी को पता नहीं, लेके आई थी मैंने सारे का कैंसिल करवा दिया। अब इसी के मारे इनके पास आई हूँ मैं। खाली इनकी सर होना है खाली सिर्फ अच्छा, केवल आपकी बहू नौकरी कर रही है? हाँ, वो अलग हो गई है। वो अलग हो गए? हाँ। आप सारे लोग नहीं करते? नहीं, कुछ नहीं, बेटी है ये मेरी। तो भाई अच्छा, तो आपको जरूरत है बेटा, बहुत गरीब आदमी हूँ मैं तो। इसी भीड़ में राजेश भी खाद्य आपूर्ति विभाग के कर्मचारी से पूछताछ कर रहे हैं। 20 साल से इनका राशन कार्ड बना है, लेकिन बेटे की शादी में एसी मिली, अब वो भी कार्ड लौटाने आए हैं। तो राजेश जी, एसी कब खरीदा आपने? एसी कब क्यों खरीदे? क्यों? शादी में मिला था अभी। अच्छा जी, वो एसी लग रहा घर में तो लड़के ने लगा लिया। और बाकी आप? बाकी सब नॉर्मल है, मेरी नौकरी भी नहीं रही, इसलिए आप वापस कर रहे हैं? हाँ जी, वो अखबारों में पढ़ा था जी मैंने, बस कुछ नहीं, वो देख कर इसके हिसाब से आया हूँ। गाजियाबाद में अब तक करीब 3000 लोग कार्ड वापस कर चुके हैं। गाजियाबाद ही नहीं, हापुड़ में भी राशन कार्ड वापस करने वालों की भीड़ लगी है। यहाँ करीब 2000 लोग अब तक कार्ड वापस कर चुके हैं। वजह सब गली के कर गए, हमारे हम तो शादी में गए थे। क्या बता रहे हैं गली के लोग? गली के बता रहे कि सबके जमा होंगे, बड़े बड़े घर हैं उनके, 2 मंजिले 3 मंजिले, वे जमा कर गए। आपके पास क्या है आप लोगों के? गाड़ी हमारे पास इनके पास तो है, घर वाले ऑटो चलाते हैं। अच्छा। और हमारे घर वाले डिलीवरी कराएं, गाड़ी दूसरे की है। दरअसल राशन कार्ड के बाबत डर तब लोगों के बीच फैला जब इस तरह का एक पत्र वायरल हुआ। साथ ही कहा गया कि सरकारी राशन कार्ड लेने वालों की 2 लाख से ज्यादा सालाना आय न हो, 100 वर्ग मीटर से ज्यादा का मकान, बंदूक का लाइसेंस और 5 एकड़ से ज्यादा जमीन न हो। अप्रैल में एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था, जिसके अंतर्गत जो भी अपात्र लोग हैं वो सभी अपना कार्ड सरेंडर कर दें। अपात्रता का मेनली हमारा जो शासनादेश है उसके अंतर्गत जो क्राइटेरिया है वो सबसे पहला ये है कि वो आयकर दाता ना हो, या फिर ऐसी सुविधाएं जो कि उसको पात्रता की श्रेणी में नहीं लाते हैं, पात्रता की श्रेणी में नहीं लाते हैं और वो फिर भी राशन कार्ड का उपभोग कर रहा है।
मीडिया में ऐसी खबरें आते ही लोग घबराकर अपना राशन कार्ड वापस करने लगे, लेकिन 3 दिन बाद ही सरकार को अपनी गलती का एहसास हुआ है और आदेश में संशोधन करके कार्रवाई और रिकवरी जैसे नियम वापस ले लिए गए हैं। अब अधिकारियों ने इस मुद्दे पर चुप्पी साध ली है। तो ऐसे तमाम सारे अपात्र लोग भी हैं जो अब तक फ़ायदा लेते रहे हैं, लेकिन इसमें तमाम सारे ऐसे लोग भी हैं जिनको चाहिए लेकिन वो डर के वजह से अपना राशन कार्ड वापस करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। तो चुनाव ख़त्म हो चुका है और चुनाव के बाद तमाम सारे ऐसे नियम कानून आए हैं जिसमें ये कहा जा रहा है कि भाई अपात्रों को आपने क्यों दे दिया, लेकिन उस वक्त जब ये राशन कार्ड बन रहे थे तब आखिर वो अधिकारी कहाँ थे जिन्होंने इन लोगों का राशन कार्ड बिना वेरिफिकेशन किए बनाया था। गाज़ियाबाद से रवीश रंजन शुक्ला, NDTV इंडिया।